हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में नहीं? मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी स्वर्ग सहसंयोजक बंध। तो देखो, आज हम तीसरा देखेंगे स्वर्ग समघटकता। ओके, स्वर्ग समघटकता यानी कि स्वर्ग बंध धातु आयन और लिगेंड के बीच बंद होता है। धातु आयन और लिगेंड के बीच बंद होता है। ओके, ये धातु आयन है, ये लिगेंड है, उनके बीच बंद होता है, वो स्वर्ग बंध है। ओके, ये क्या है? एक प्रकार का स्वर्ग बंध ये रहा। ओके, ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ये है एक प्रकार का बंध। ये कोबाल्ट है, ये Cr है, क्रोमियम। ओके, सभी NH3 है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। ये क्रोमियम है, साइनाइड है, वो भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को दान कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा बन गया। CONH3 6 है, देखो 1 1 2 3 4 5 6। Cr क्रोमियम साइनाइड 6 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 टाइम्स है। तो देख लीजिए, अभी देखो हमें इसका चार्ज ढूंढना है। देखो कैसे ढूंढेंगे। ये तो तटस्थ यानी कि 0। ओके, तटस्थ यानी 0। फिर यहाँ पे देखो, इसका -1 चार्ज है, -1 इंटू 6 कितना होगा? -6 हो गया, -6। ओके, -6 क्रोमियम का +3 हुआ, तो -3 +3 -6 कितना बचा? -3। अभी इन दोनों को सेम टू सेम करना है, यानी कि दोनों का चार्ज क्या होगा? 0 करना है। ओके, इसका -3 है, पहले भी हमने वीडियो में देखा था कि चार्ज सेम करना है। जैसे कि इसका -3 है तो इसका +3, यानी +3 -3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 है इसका चार्ज, तो इसका चार्ज +3 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे +3 करने के लिए इसका चार्ज +3 होगा, कोबाल्ट का। ओके, किसका होगा? कोबाल्ट का। क्योंकि देखो क्रोमियम का +3 चार्ज है, इसका -6, तो क्या है हमें? -3। इसका तो 0 है, तो हमें यहाँ पे भी इसका चार्ज -3 है, तो हमें +3 करना है। यहाँ पे -4 होता है तो यहाँ पे हम +4 करते हैं। यहाँ पे -2 होता है तो यहाँ पे +2 करते हैं। यहाँ पे -6 होता है तो यहाँ पे +6 होते। जितने माइनस है उतने यहाँ पे प्लस करने हैं। तो यहाँ पे -3 था तो यहाँ पे मैंने +3 लिया, तो इसका चार्ज +3 आया। अभी हम लिगेंड चेंज कर देंगे। ओके, लिगेंड चेंज करेंगे तो NH3Cr के पास जाएगा, और साइनाइड, ये एमाइन है, वो क्रोमियम के पास जाएगा, साइनाइड कोबाल्ट के पास। ओके, हम चेंज कर देते हैं इसको। ओके, चेंज कर देते हैं ऐसे, इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ओके, कोबाल्ट वहाँ के वहाँ ही रहेगा। CO साइनाइड 6 टाइम्स। ओके, Cr NH3 6 टाइम्स। अभी देखो NH3 तो 0 ही है। ओके, क्रोमियम का +3, तो इसका +3 चार्ज आया। ओके, +3 चार्ज आया। अभी देखो इसका चार्ज क्या होगा? साइनाइड का -1 है, इसलिए -6, तो अभी यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे -3 लाना है, तो कितना बचेगा? क्या करें हम जिससे कि ये -3 आए? तो इसका +3 चार्ज होगा। +3 चार्ज हो गया तो क्या होगा? +3 -6, तो -3 चार्ज आ गया। देखो कोबाल्ट का क्या आ गया? इसमें कोबाल्ट -3 आ गया और NH3 +3 आ गया। तो अभी हम आगे पीछे कर देंगे, क्रोमियम आगे ले लेंगे। ओके, हमने चेंज कर दिया, तो NH3 तटस्थ था, 0 था। देखो अभी बताते हैं, कोबाल्ट +3 है तो +3 ही है, पर इसका चार्ज क्या आ गया? -3। यहाँ पे क्या था? +3। क्रोमियम का पूरा चार्ज संकीर्ण का -3 था, यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। क्यों? क्योंकि लिगेंड चेंज हुए तो हमें चेंज हो गया। देखो बता, देख लीजिए, मैं मिटा देती हूँ। देखो फिर से, CO +3 CN -6 -3, सॉरी, फिर से देखो,
देखो जैसे ही लिगेंड चेंज हुए अपने अपने, देखो ये +3 था इसका चार्ज तो -3 आ गया, उसका चार्ज वही का वही है। देखो धातु आयन का वही चार्ज है, पर पूरा संगीना का चार्ज चेंज हुआ है। देखो ये +3 था, ये -3, ये -3, ये +3 चेंज हो गया, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। देखो इसको हमें ऐसे लिखना है, क्रोमियम +3 NH3 6 टाइम्स 0 +3 પછી CO +3 साइनाइड 6 टाइम्स -6 -3। ओके, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। ओके, जैसे ही लिगेंड चेंज हो गया तो इसके ऊपर के चार्ज चेंज हो गए। देख लीजिए, जो लास्ट वाला था उसे हम चार्ज के बिना ऐसे लिखेंगे, Cr NH3 6 +3 चार्ज, CO साइनाइड 6 -3 चार्ज। ओके, देख लीजिए, हमें ऐसे लिखना है। लिगेंड चेंज हो गया वैसे ही पूरा चेंज हो गया। ओके, पर क्रोमियम और कोबाल्ट का वही चार्ज है, पर लिगेंड का चार्ज जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही लिगेंड एक दूसरे में चेंज हुए, वैसे ही ऊपर का चार्ज संकीर्ण का चार्ज चेंज हो गया। ओके, धातु आयन का चार्ज वही का वही है, पर लिगेंड जैसे इसमें चेंज हो गए तो पूरा संकीर्ण का चार्ज चेंज हो गया। देखो, ओके, देखा होगा आपने। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।